गुजरात के कसाई मोदी ने सिंधु पर हमला किया है। अगर पानी बंद हुआ तो फिर उनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। तहम मोदी ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया, जिसका हम भरपूर दिफा करेंगे। हम मोदी को सिंधु का गला घुटने की इजाजत नहीं देंगे। उम्मीद है कि भारत के अवाम भी अपने वज़ीर आज़म को ऐसा करने से रोकेंगे। मोदी इंतहा पसंद, जंग छेड़ने वाला मुल्क है। हम दुनिया के सामने उसे बेनकाब करेंगे। हमारे अवाम और फौज हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहलगाम के हवाले से सबूत है तो हमें दें। जो मुलविस हुआ उसे सरेआम तख्ते-ए-दार पर चढ़ाएंगे। पाक भारत किसी भी किस्म का तसादुम जोहरी जंग का पेशखामा हो सकता है। आलमी बरादरी फ़रीक़ैन से राब्ते में है। इक़वाम आलम की कोशिश है कशीदगी को ख़त्म किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत के जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार। किसी भी मुमकिन जारियत पर पाकिस्तान के रद्द अमल का जायजा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। ऐवान सदर से जारी अलामिया में कहा गया कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे या जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। मुलाकात में पहलगाम हमले के बाद भारतीय क़यादत की जानिब से बगैर तहकीकात इल्ज़ामात पर अफसोस का इज़हार। आलमी बरादरी से दहशतगर्दों की फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलविस होने का नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। सदर मुमलिकत ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हुकूमत के रद्द अमल और ज़िम्मेदाराना अंदाज में सूरत हाल से निपटने को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिश पर बातचीत और पाकिस्तान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में अमन की कोशिशों पर जोर दिया। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तानी मंदूब के खित्ते में अमन कायम रखने के लिए आलमी ताउन की अपील। भारत के किसी भी फौजी मिसएडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान और इलाकाई अमन का अज़्म किए हुए हैं। किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म मुतलक है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंजेस का दौरा किया। आर्मी चीफ ने हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने फौजियों से खिताब में कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा और उनके जज्बे को पाक फौज की ऑपरेशनल महारत करार दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से फील्ड ट्रेनिंग मश्क की गई। चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म का चीन से इज़हार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में चीनी वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र भी किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी की हर शक्ल में पाकिस्तान ने मज़म्मत की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। भारत का पानी को जारियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंतास मुआहदे के तहत किसी फरीक को यकतरफा मुआहदे से इनहराफ का हक नहीं। जम्मू और कश्मीर तनाज़ों का पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के इक़दाम हमारी तवज्जो TTP और BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं। ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर से काम कर रहे थे। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और हक़ाइक़ पर रोशनी डालने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत की। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की भारतीय कोशिशें मुस्तरद। हमले की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का अयादा। अमीर कतर का जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन कहा। कतर बहरान की कमी लाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा।
शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और हिमायत पर अमीर कतर से इज़हार तशक्कुर। बोले, भारत की आबी जारहियत नाकाबिल कबूल है। पानी पाकिस्तान की अवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली कुर्बानियां दे चुका है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह में है और ऐसे वाकयात में मुलविस होने का कोई फायदा नहीं। पहलगाम में भारत का मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। बीबीसी की रिपोर्ट ने भारतीय बयानिया का पोल खोल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट ने कई संगीन सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान वकूआ के वक्त और इब्तदाई कार्रवाइयों में नुमाया तजाद मौजूद। घोड़े और खच्चर की खिदमत फराहम करने वालों की तंजीम के सरबराह अब्दुल वाहिद वानी के मुताबिक फायरिंग की इतला दोपहर 2:35 पर दी गई थी। पुलिस जाए वकूआ पर 3:30 पर पहुंची, यानी तकरीबन 1 घंटे बाद। हैरत अंगेज तौर पर FIR 2:30 पर दर्ज कर दी गई थी और पुलिस जाए वकूआ पर पहुंची ही नहीं थी। जब पुलिस मौका पर मौजूद ही नहीं थी तो उसने वाक़े की तफसीलात कैसे कलमबंद की। तहकीकाती रिपोर्ट में बाज़ मकामी अफराद के बयानात भी शामिल और इस पूरे वाक़े में कुछ न कुछ गैर मामूली ज़रूर था। भारत सफारती सतह पर जो तवक्को कर रहा था उसमें नाकामी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारड़ की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हर मुल्क ने तस्लीम किया। दुनिया जानती है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का क्या किरदार है। आलमी बरादरी जानती है कि पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं। बहुत कुछ बर्दाश्त किया। भारत तो खुद कई ममालिक में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है। भारत में स्टेट के बयानिए के साथ कोई खड़ा नहीं। समझता हूं कि यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान कभी भी हमला करने में पहल नहीं करता। अफवाज पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान के दिफा की खातिर तमाम जमातें एक पेज पर हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का कोई इम्कान नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह कहते हैं, पहलगाम हमला इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी के बायस हुआ। पहलगाम हमले में कश्मीरी अवाम का कोई कसूर नहीं। पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारतीय नायब फजाई सरबराह की छुट्टी करवा दी। राफेल तैयारों से निगरानी में नाकामी पर एयर मार्शल SP धारकर बरतरफ। राफेल तैयारों से पाकिस्तानी सरहदों की निगरानी को पाक फजाइया ने नाकाम बना दिया था। शाहीनों के झपटने पर भारतीय राफेल फरार। पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस होकर रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल को पाकिस्तानी रेडार्स ने जाम कर दिया। तैयारे एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का शिकार हो गए। नायब भारतीय फजाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया था। मोदी ने एयर मार्शल नरमिंदर शोर तिवारी को नायब नया फजाई सरबराह मुकर्रर कर दिया। दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल की तैयारी ने भारतीय फजाइया को एक बार फिर 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जैसी सूरत हाल से दोचार कर दिया। राफेल तैयारे न सिर्फ अपने अहदाफ पर पहुंचने में नाकाम रहे बल्कि कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी भी रोक दी। इन पहाड़ों पे मोदी का शमशान घाट बनाएंगे, अपनी अफवाज के बिल्कुल साथ हैं और इंशाल्लाह वक्त आने पर हम उनसे, कश्मीर की कौम उनसे आगे होगी। हम मोदी को वो सबक सिखाएंगे, उसकी नस्लें याद रखेंगी। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम जंग 65 की तरह शीशा पिलाई हुई दीवार और हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी हमारा क्या बिगाड़ेगा? वो कमजोर बुज़दिल है। बुज़दिल कभी जाद नहीं कर सकते। हम जाद के लिए 24 आवर हाजिर हैं। पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। LOC पर मुकीम कश्मीरियों ने भारतीय फौज और वज़ीर आज़म मोदी को चैलेंज दे दिया। वादी नीलम में ABN न्यूज से गुफ्तगू में शहरियों ने कहा कि भारत ने जंग मुसल्लत की तो आजाद कश्मीर के पहाड़ भारतीय फौज का शमशान घाट बन जाएंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना दिफाए वतन के लिए तैयार हैं और भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वादी समानी के अवाम भी जज्बे से सरशार। पूना हुरा में वही मुकाम है जहां 2019 में पाक फजाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया था। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जुनून बढ़ रहा है मगर आजाद कश्मीर में जिंदगी मामूल पर है। टेटोवाल सेक्टर में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है जबकि फजा में एक पुरसुकून खामोशी भी देखी जा रही है। भारतीय शहरी मकबूजा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर भागने लगे। कशीदगी के बाद एक भी कश्मीरी आजाद कश्मीर छोड़कर नहीं गया। भारत में सोशल मीडिया पाकिस्तानियों की बहादुरी की तारीफ करने लगा। तेजवासी प्रकाश ने एक्स पोस्ट में लिखा, हुकूमत की जानिब से बसाए गए हिंदू बड़ी तादाद में जम्मू और कश्मीर से भाग रहे हैं। जम्मू और कश्मीर से भारतीयों का भागना तशवीशनाक बात है। हुकूमत को सोचना चाहिए कश्मीर में बसाए गए भारतीय क्यों वापस भाग रहे हैं।
भारत के ओछे हथकंडे पाकिस्तानी न्यूज़ और यूट्यूब चैनल्स के बाद अदाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ब्लॉक कर दिए गए। अदाकारा माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम जावेद, सज्जल अली, अदाकार इमरान अब्बास और गुलकार अली जफर शामिल। मोदी सरकार ने यूट्यूब चैनल्स और ABN न्यूज़ समेत 16 न्यूज़ चैनल्स पर भी पाबंदी लगा दी थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के शुमाली हिस्सों में तेज आंधी और बारिश। लाहौर में भी शदीद आंधी, दरख्त उखड़ गए, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई इलाकों में बिजली बंद। तूफानी हवाओं के बायस मवासलाती निजाम भी मुतासिर। इंतजामिया की जानिब से अलर्ट वार्निंग जारी। मलका कोसार, मरी, एबटाबाद, अयूबिया, बटग्राम, नथिया गली, छांगा गली और ठंडियानी में भी बारिश। कई इलाकों में जालाबारी। शुमाल मशरकी पंजाब और शुमाली मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान। सिंध के चंद अजला में भी तेज हवाओं और आंधी के बायस बारिश की पेशगोई। आज से 5 मई तक मुमकिन गैर मुतवक्किल मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी। तमाम मुतल्लिका अजला और इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में मौसम खराब के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। 8 परवाजों को मुतबादिल लैंडिंग, 11 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मुकर्ररा वक्त पर रवाना न हो सकी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म सरगर्म। दियामर बादशाह डैम जैसे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली के निर्खों में हालिया ₹7.5 की कमी के बाद हुकूमत अवाम को मजीद सहूलत के लिए शोबा तवानाई में पायदार इस्लाहात के लिए एक मुअस्सर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। मार्केट के क़याम से मुसाबकती बुनियाद पर बिजली की फराहमी मुमकिन होगी, जो निर्खों में मजीद कमी का बायस बनेगी। अगले 10 सालों के लिए बिजली के पैदावारी मनसूबों में मुसाबकती बोली और कम तरीन कीमत पर बिजली की फरोख्त के लिए राह हमवार की गई। 7,967 मेगावाट के महंगे मनसूबों को बिजली की पैदावार के मनसूबे से निकाला जा रहा है। कौमी सलामती के मामले पर हम सब यकजान और फौज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, अगर मोदी ने किसी भी किस्म की जारहियत की तो भारतीय फौज को नीस्तो नाबूद कर देंगे। अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह हैं। अज़ली दुश्मन का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म अपने आप को पेश करेगा। पाक भारत कशीदगी पर आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने सर जोड़ लिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा, LOC पर भारत किसी तर्ज की जारहियत भारत की आखिरी गलती होगी। पाक भारत कशीदगी। भारत में पाकिस्तानी चैनल्स की बंदिश के बावजूद पाकिस्तान में इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स की नशरियात जारी, जिन पर IPL, भारतीय ड्रामे और प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल्स की भारत में बंदिश के बावजूद OTT को पाकिस्तान में बंद नहीं किया गया। अवाम ने मुतालबा किया है कि इंडियन मवाद दिखाने वाले तमाम प्लेटफॉर्म्स को फौरी तौर पर बंद किया जाए। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन ने पाकिस्तानी FM रेडियो स्टेशंस पर भारतीय गानों की नशरियात बंद कर दी। वज़ीर इत्तलात का भारतीय गानों की नशरियात बंद करने के फैसले का खैर मकदम कहा, हम सब आजमाइश की घड़ी में मुत्तहिद हैं। फैसला कौमी यकजहती के मजबूत जज्बे की अगासी है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र PBA का मुहिब वतन इक़दाम काबिल तहसीन है। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की सजा के खिलाफ अपील इस साल मुकर्रर नहीं होगी। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 279 सजा याफ्ता मुजरमों की अपीलें ज़ेर अल्तवा हैं। 63 अपीलें सजाए मौत के खिलाफ, 73 अपीलें उम्र कैद के खिलाफ, 88 अपीलें 7 साल से जायद कैद और 55 अपीलें 7 साल से कम उम्र कैद की सजाओं के खिलाफ हैं। सबसे पुरानी सजाए मौत की अपील 2017 की है। बानी PTI की अपील 31 जनवरी 2025 को दायर हुई थी और अभी मोशन स्टेज पर है। ज़ेर अल्तवा सजा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर और बारी पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। भारत ने पाकिस्तानी सरहद पार की तो ये उसकी तारीखी भूल होगी। पूरा पाकिस्तान अपनी बहादुर अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का बयान, कहा, भारत किसी गलत फहमी में न रहे। जिस तरह की जारियत होगी उसी तरह का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हम पहलगाम वाक़े के मुतासरा खानदानों के साथ और उन्हें इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। जब भारतीय हुकूमत अपने ही शहरियों के खून पर सियासत कर रही है। हम अमन के दाई जरूर हैं, मगर जंग मुसल्लत की गई तो अंजाम भारत खुद लिखेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई एक्शन प्लान पर अमल दरामद का इजलास। चीफ सेक्रेटरीज और महकमों के आला हुकाम की शिरकत। महकमा दाखिला की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग। 11 बस कंपनियों के रूट परमिट मनसूख। रियासत दुश्मनी पर पाबंदियां आयद कर दी गईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि अमन और बहाली के लिए फौरी और सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। मकबूल बयानिया को नहीं, सच और हकीकत को तरजीह देना होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज की नहीं, हर फर्द की जंग है। रियासत का मुफाद मुकद्दम, फैसले इज्तिमाई और मेरिट पर होंगे।